आज हमारे बीच भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदरणीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी उपस्थित हैं। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, क्या है ये डिजिटल इकोनॉमी, इस बारे में, और जो नगद रहित लेन देन की बात हो रही है क्या है? देखिए, डिजिटल इकोनॉमी देश के विकसित दुनिया के विकसित देश इस पद पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये मुख्य ध्येय है कि हम विकसित देशों की श्रेणी में जाके और उनसे आगे बढ़ के खड़े हों। तो निश्चित तौर पर विकसित देश जो जो पद्धति अपना रहे हैं उन पद्धतियों में हम दक्ष हों और उनसे भी आगे सफल हों, इसलिए डिजिटल इकोनॉमी के लिए उनकी पहल है। और डिजिटल इकोनॉमी जो है यह है लेन देन जो है नगद रहित हो, ये कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल तरीके से इकोनॉमिक कार्य किया जाए। इसमें एक तो लाभ है इसमें कि इसमें शुद्ध धनराशि की लेन देन होगी और इसमें एक प्रकार से हमारा ये और फास्ट ट्रैक इकोनॉमी को ये गति देगी। ये है डिजिटल इकोनॉमी। और जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया उसी समय से उनके मन में इसका पूरा खाका बना हुआ है। जी, इससे देश और समाज को क्या लाभ होगा? और साथ ही आप युवाओं से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, आपका मंत्रालय, आप स्वयं उच्च शिक्षा विभाग देख रहे हैं, तो क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार की है? देखिए, इसमें लाभ की दृष्टि से तो एक तो इसमें बिल्कुल साफ सुथरा धन ही आएगा, आवागमन में होगा, चलन में होगा। दूसरा इससे लाभ ये होगा कि काले धन पर रोक लगेगी। तीसरा, जो हमारे देश में तमाम बाह्य ताकतें जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, वे जो यहाँ पर आतंकवादियों के लिए जाली नोटों का प्रचलन करती हैं, उस पर अंकुश पूरी तरह से लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ में जब डिजिटलाइजेशन से अर्थ संचालन होगा तो पारदर्शिता बढ़ेगी और इस देश में जो टैक्स पेयर के दायरे में हैं बट अच्छी संपदा रखते हुए भी टैक्स का से नहीं पे करते हैं और उसके चलते भारत की वो संचित राजस्व नहीं आ पाता है जिसको बड़े बड़े विकास और बड़े बड़े शोध कार्यों और देश की प्रगति के पथ पर लगाया जा सके। और स्वाभाविक है, जब टैक्सेशन अच्छा आएगा तो अपने आप महंगाई भी घटेगी और आम जनजीवन में जो है उन्नति बढ़ेगी, इससे लाभ है। जहाँ तक हमारे विभाग का है तो हमारे माननीय मोदी जी के आह्वान पर हमारा मंत्रालय इसमें पूरी तरह सन्नद्ध है। हमारे माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और हम सब उनके सहयोगी इस देश में इस पहल पर हैं कि 7.5 करोड़ हमारी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट और हमारा शिक्षक परिवार इसमें जुटे। और हमने अपील की है हम लोगों ने कि कम से कम 5 परिवार और 2 दुकानदारों तक यह डिजिटल ट्रेनिंग के काम को स्वयं सेवा के रूप में करें और उस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। जी, कुछ वित्तीय साक्षरता अभियान या विशाखा भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। हाँ जी, इसमें भी, और इसमें हमारी सारी संस्थाओं को, आप ठीक कह आनंद जी, इसमें हमारी सारी संस्थाओं को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और यह एक सतत प्रक्रिया है। और हमारे चूँकि देश के एक गतिशील नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री का मुख्य थ्रस्ट है और हमारा मंत्रालय इसमें पूरी तरह समर्पित है। डिजिटल इकोनॉमी और नगद रहित लेन देन के संदर्भ में आपका युवाओं को क्या संदेश होगा? सीधे सीधे युवाओं को एक ही अपील है, भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था के पथ पर ले जाने में तेज़ी से आगे बढ़ें हमारे नौजवान। माननीय मंत्री महोदय, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।